तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी यू हब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, विच इज़ गोइंग टू बी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो आपके रहने वाले हैं ऑन द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आपका डीएससी यानी कि कोर पेपर रहने वाला है जो आपका 90 मार्क्स का रहेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड दिस पीपीटी और स्लाइड्स विच इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय मी, सो इट इज़ ऑफिशियल। सो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बिलीव ऑन इट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप पीछे से पढ़ के आ रहे हो। तो पूरा का पूरा मैक्सिमम कॉन्स्टेंट इज़ गोइंग टू बी रियलाई ऑन दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि एक उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाई एच आर डी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूएबल एसेट होता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। विथ मशीन्स, मटीरियल, इवन द मनी, नथिंग get the things done without the manpower. The needs for the improved productivity has been universally accepted that it depend upon the efficient and the effective human resource development के बारे में आपको बताता है। ठीक है, इट इज़ फॉर द नेसेसरी टू व्यू द एडवांसमेंट ऑफ ऐसा मॉडर्न वर्ल्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्स पे जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन नो लॉन्गर बी ओवर एम्बसाइज। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो रोल अदा करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट द स्टाफ स्किल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। स्टाफ के जो स्किल्स होते हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए, यानी कि वो उनको एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो क्या हो सके, जो हेल्प कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। ठीक है, देंस कम्स योर, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वाई एच आर डी, वाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी आर स्टडिंग। नाउ लेट्स come on another topic, why, what is human resource development? First I have answered to your question क्यों हमारे human resource development पढ़ना है, एंड देन कम्स टू व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग द एम्प्लॉय टू डेवलप देयर पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी, इज़ कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है एक फ्रेमवर्क होता है जो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को डेवलप देयर पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, अपने नॉलेज और एबिलिटीज़ को वो बढ़ाएं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स हो जैसे प्रैक्टिस है, जैसे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो गई, करियर का एडवांसमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कोचिंग, मेंटरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, करियर का डेवलपमेंट कैसे करा जाए, एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन करे जाए, ट्यूशन एनहांसमेंट and assistance, organizational development. Human resource development aim at improving the individual, group and organization effectiveness. ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो एम क्या करता है कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली इंटीग्रेट कर सके, इन प्रैक्टिसेस को एक साथ ला के इनका इफ़ेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवली ग्रो करने में ये हेल्प करें। तो यही होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिक एम। ठीक है, देन कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन, जो आप हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो हेल्प करता है इन कम्पिटेंस, ठीक है, दैट इनेबल द इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द करेंट एंड फ्यूचर जॉब फॉर द थ्रू दी प्लान लर्निंग एक्टिविटी। प्लान लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू क्या करता है, ये आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बेसिकली हेल्प करता है। Group within the organization use the human resource development to initiate and manage the changes. Human resource development ensure a match between the individual and organization need. जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल नीड्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स हैं दोनों को साथ ला के उनको मैच करा जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्यों, किस किस एस्पेक्ट्स पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस करता है। तो द फोकस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइज डेवलपिंग
द मोस्ट सुपीरियर वर्क फोर्स, सबसे पहले क्या होता है कि सुपीरियर वर्क फोर्स यानी कि जो एम्प्लॉय हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क या फंक्शन ही नहीं कर पाता है। सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैन अकम्प्लिश देयर वर्क एंड गोल इन सर्विस टू द कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन हैव मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें करोड़ों लोग, मतलब करोड़ों पीपल वर्क करते हैं वहाँ पे, और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है जो जो एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपका रिसेप्शनिस्ट हो गया, फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड वाले हो गए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जो बहुत बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो वहाँ जाए, वहाँ पे वर्क फंक्शन परफॉर्म करें ताकि वो अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न कर सकें। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन बी फॉर्मल, सच एज अ क्लासरूम की जो आप ट्रेनिंग करते हो, कॉलेज में जो आप कोर्सेज कर रहे हो, बेसिकली आपका इंक्लूड है आपका बीबीए में एंड योर बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के, जो वहाँ पे कॉलेज में जाके वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान चेंज एफर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इनफॉर्मल तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, जैसा कोचिंग सेंटर बाय द मैनेजर। जैसे कोचिंग सेंटर जो हम रन करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो कोचिंग सेंटर होती है, तो मैनेजर क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को टास्क परफॉर्म करने को कहता है। ठीक है। उनको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करता है। हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कवर ऑल दीज बेसिस। ये सारे हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा प्ले करते हैं। देन कम्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपके जो आगे के जो चैप्टर्स रहने वाले हैं, यानी कि जो अपकमिंग आपके यूनिट्स होंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, वो इसी के ऊपर डिवाइड होंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, और आगे के जो आपके यूनिट्स है वो इसी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड सक्सेस प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स के मेथड डिस्कस करेंगे। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, देन थर्ड कम्स योर सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर का हम लोग डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने फंक्शन पढ़ा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिकली व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड सेकंड इज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है आपका किसी भी पर्सन में को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, बेसिकली उनको काम देना, इम्प्रूव करना किसी भी इंडिविजुअल का स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द शॉर्ट टर्म एंड अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब या टास्क को परफॉर्म करते समय। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कोचिंग दे सकते हैं, स्किल्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको थ्रू उनका डेवलपमेंट हो। नाउ कम्स योर डेवलपमेंट। So I told you it is a combination of two words. First we have seen the training and then we are going to see the development. Development क्या होता है? Development means preparing for the future responsibilities while increasing their capacity to perform a current job. यानी कि प्रिपेयर करना कि वो अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा सके, उसको परफॉर्म कर सके, वाइल इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म द करेंट जॉब, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना ताकि वो अपने करेंट जॉब को परफॉर्म कर सके। देन कम्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड सुपीरियर सुपरवाइजर डेवलपमेंट, ये इसी के पार्ट्स होते हैं। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, यानी कि जो हमने सेकेंड देखा था फंक्शन में। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिव एंड मेंबर्स ऑफ वेलबींग थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द बिहेवियरल साइंस एंड कॉन्सेप्ट। फोकस क्या होता है? बोथ माइक्रो और मैक्रो लेवल पे ये फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज अ चेंज एजेंट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है ना, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, बेसिकली ये पूरा वही के कॉन्सेप्ट है, उसी को थ्रू हम डेवलपमेंट करते हैं। एचआर का क्या होता है? पॉलिसीज़ बनाते हैं, आपको सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, बोनस देते हैं एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट जो भी इंसेंटिव रहता है वो सब एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। सक्सेशन प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट, ongoing process by which the individual progress, यानी कि ongoing process जिसके थ्रू इंडिविजुअल क्या अपने भविष्य में प्रोग्रेस करेगा until they achieve their personal अपने मैक्सिमम अचीवमेंट, जब तक वो अचीव ना कर ले। जैसे आपका सक्सेशन प्लानिंग हो गया, अपने फ्यूचर की प्लानिंग, करियर की प्लानिंग, उसको मैनेज कैसे करेगा, और टैलेंट का बेस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। नाउ कम्स योर सम क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इश्यूज, क्या क्या इश्यूज रहने वाले हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? These are the basic and three most important development issues.
which include strategic management and HRD, the supervisor role in HRD, organizational structure of human resource development. Strategic management and human resource development, supervisor role in HRD and organizational structure. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो एम क्या करता है, इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड फोर्सेबल फ्यूचर जो होगा आपके मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को अगले 3 से 5 साल के पीरियड में। एच आर डी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, एम क्या करता है, टू गेट द मैनेजर्स एंड वर्कर रेडी फॉर द न्यू प्रोडक्ट प्रोसीजर और मटेरियल के बोले वो रेडी हो सके। सुपरवाइजरी जो रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का वो क्या होता है कि जो सुपरवाइजर जो रोल प्ले करता है इन एच आर डी, तो बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता कि व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय सुपरवाइजर इन दी एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कौन कौन से रोल प्ले करता है, तो पहला आपका इम्प्लीमेंट दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम करता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। ऑन द जॉब, मैंने बताया था आपको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना, कोचिंग देना, उनको मेंटरिंग देना, काउंसलिंग देना, करियर एंड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना एंड फ्रंट लाइन पार्टिसिपेशन भी करना इनका काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स इन एच आर डी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में डिपेंड अपॉन द कंपनी साइज, इंडस्ट्री एंड मैच्योरिटी। नो सिग्नल ट्रस्ट यूज जो होता है डिपेंड ऑन अ लार्ज पार्ट एंड हाउ वेल द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मैनेजर होता है बिकम द इंस्टीट्यूशनल पार्ट ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल जैसे आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट जस्ट अ रेवेन्यू यूजर, ठीक है, रेवेन्यू को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एंड अ सिंगल स्ट्रक्चर जो यूज हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो एच आर मैनेजर होता है, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली जो एच आर होते हैं उनका रोल क्या होता है, एच आर मैनेजर का रोल क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो क्या करता है एच आर जो मैनेजर होता है वो इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स जो एच आर डिपार्टमेंट होता है जो वो गोल बनाता है उसको इंटीग्रेट कराता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड स्ट्रैटेजी से। प्रमोट करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज अ प्रॉफिट एनहेंसर को। टेलर करता है, यानी कि जैसे एक टेलर कैसे होता है, दर्जी क्या करता है, एक उसको कपड़ा दे देते हैं हम उसको, वो उसकी टी शर्ट बना देता है। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, उसको रॉ मटेरियल दिया जाता है, रॉ कंटेंट दिया जाता है, और जो एच आर मैनेजर है उसको कॉरपोरेट के नीड और अपने बजट के हिसाब से उसको आकार, उसको शेप देता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज द परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या रहने वाले हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जैसे हमने पढ़ा था, तो इसमें एक वो रहता है की पॉइंट। तो पहला आपका पॉइंट आता है आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होगा, आपका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होगा जो उसका डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेट फॉर द हेल्प द एम्प्लॉय टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड द इंडिविजुअल गोल्स। देन आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी एंड द ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल एंड बिहेवियरल स्किल देगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प द एम्प्लॉय इन अटेनिंग द पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ में भी उनका मदद करता है इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में। देन कम्स एम्प्लॉय के स्किल को ये बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस करेगा, ट्रेनिंग जो होगी उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा जॉब नॉलेज को, एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय को भी मैक्सिमम लेवल तक ये बूस्ट करेगा। इट हेल्प टू एक्सप्लेन द हॉरिजन एंड द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एम्प्लॉय के बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन कम्स योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करेगा, ट्रेनिंग एंड जो डेवलपमेंट होता है वो हेल्प करता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर अचीव में उनको डेवलपमेंट उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने फर्दर जो फ्यूचर में उनके गोल है, लॉन्ग टर्म गोल्स हो, उसको अचीव कर सके। देन कम योर टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प इन इंक्लिकेटिंग अ सेंस ऑफ टीम वर्क, टीम स्पिरिट करता है एंड द इंटर टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। इट हेल्प करता है इन इंकलकेटिंग द जील टू learn within the employees. Then comes your organization structure. Training and development करता है help to develop and improve the organization goal and health culture and effectiveness, जो इसको हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग द लर्निंग कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है सीखने और सिखाने का तरीका जो है वो हमेशा चलता रहे लंबे समय तक। जैसे आपके अभी जो पुराने वर्कर्स जो काम कर रहे होंगे उनको एआई के बारे में इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो न्यू ग्रेजुएट्स होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, उनको एआई के बारे में, उनके लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी, परप्लेक्सिटी, आपको बहुत सारे टूल्स डिफरेंट डिफरेंट लाइक टैब्ल्यू और भी बहुत सारे होते हैं, पावर बीआई, तो इनके बारे में पता होगा। तो वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो इनसे सीखेंगे, और जो न्यू कंटेंट जो उनको आता है, जो उनका एक्सपीरियंस ने जो उनको ऑर्गेनाइजेशन में गेन करा है, वो इनको जूनियर्स को सिखाएंगे। तो ये सीखने सिखाने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में चलता रहता है। देन कम्स यू ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है इन बिल्डिंग द पॉजिटिव परसेप्शन एंड फीलिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय गेट दीज फीलिंग्स फ्रॉम द लीडर्स एंड उनके जो सबॉर्डिनेट में आते हैं, इनके क्लाइमेट, इनके कैसा रहता है, उनका पॉजिटिव परसेप्शन फीलिंग, उनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी पॉजिटिविटी फीलिंग वो रहनी चाहिए। देन कम्स योर क्वालिटी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द वर्क लाइफ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, उनके जो अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है वो और निखर के आती है, उनको हेल्प करते हैं कि वो उनको बूस्ट कर सके। ठीक है, उनके काम को और निखारता है, काम की बारीकियों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, भाई देखो जहाँ पे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, उनका वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड सेफ्टी भी बढ़ेगी क्योंकि उनका काम उनके बारीक तरीके से आएगा, उनका मोरल भी बूस्ट होगा, इमेज ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी बिल्ड होगी और प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। देन कम्स योर एच आर रोल। एच आर का जो रोल होता है इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो जॉब रोल्स क्या क्या रहते हैं। फर्स्ट कम्स है जॉब रोल। तो जॉब रोल्स आप कब, जब आप एच आर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का आप अगर अच्छे से पढ़ाई करो, आगे इसमें आप स्पेशलाइजेशन परस्यू करो, तो आपको इसमें क्या क्या रोल प्ले करने को मिलेगा। तो पहला आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मैनेजर आपको बनाया जा सकता है, ट्रेनिंग मैनेजर और डायरेक्टर बनाया जा सकता है कंपनी का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट बनाए बन सकते हो आप, चीफ लर्निंग ऑफिसर एंड इंडिविजुअल करियर एडवाइज़र भी आप बन सकते हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर, एच आर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, एच आर सिस्टम डिज़ाइनर या डेवलपर, ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कंसल्टेंट, लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट। तो जब आप अगर अच्छे से अगर स्पेशलाइज हो जाओ इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो आप पढ़ रहे हो, तो इस पे भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करियर काउंसलर बन सकते हो, परफॉर्मेंस कंसल्टेंट बन सकते हो और रिसर्चर भी आप बन सकते हो। देन कम्स योर एच आर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र रोल। क्या होता है, कंसल्ट विद कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर करना, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है लाइक टाटा बिरला, इनके बीच पर डिस्कशन करना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक थिंकर बनना। हेल्प करता है आपके गोल को इस्टेब्लिश करने में, उसको आर्टिकुलेट करने में। डेवलप करता है एच आर के प्लान्स। ठीक है, डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में मदद करता है। ठीक है, एच आर सिस्टम डिज़ाइनर एंड डेवलपर, असिस्ट करता है एच आर मैनेजर इन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द सिस्टम, डिज़ाइन करता है आपका एच आर प्रोग्राम, डेवलप इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजी, प्लान एच आर इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एजेंट क्या होता है, डेवलप मोर एफिशिएंटली वर्क टीम, जो हमारा जो वर्क टीम है तो उसको मोर एफिशिएंटली डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी मैनेजमेंट को, इम्प्लीमेंट करता है इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटजी, डेवलप द चेंज रिपोर्ट, द चेंज रिपोर्ट को ये डेवलप करते हैं जिसके ये हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कंसल्टेंट, डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कंसल्टेंट कैसा होता है, तो ये क्या करता है ना, आपका डिज़ाइन करता है, वर्क सिस्टम को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है कि जो इफेक्टिवली और अल्टरनेटिवली वर्क डिज़ाइन बन सके, एंड इम्प्लीमेंट करता है आपके चेंज के सिस्टम को, चेंज सिस्टम होना ऑर्गेनाइजेशन में। लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट, अब देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने आपको बताया ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब इन रोल्स की क्या क्या काम होता है बेसिकली हम वो डिस्कस करें। जैसे लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट है तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है लर्नर्स को, डेवलप एंड डिज़ाइन करता है आपको जो लर्निंग प्रोग्राम। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तब आपको जो होगा ना, आपको सीधा सीधा आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी जो आपको हेल्प करेगा अपने गोल्स को परफॉर्म करने में। देन कम्स इंस्ट्रक्टर एंड फैसिलिटेटर, लर्निंग रिप्रेजेंट present learning material, leads and facilitates structured learning experience, select an appropriate institutional method and technique and deliver the instruction। ठीक है, ये आपका रहता है। देन कम्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड करियर काउंसलर, असिस्ट द इंडिविजुअल, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका असिस्ट इंडिविजुअल एंड करियर के प्लानिंग में मदद करते हैं। ये डेवलप करते हैं इंडिविजुअल का असेसमेंट, जो डेली रिपोर्ट आप ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क परफॉर्म करेगा उसका डेली रिपोर्ट बनाते हैं। फैसिलिटेट करते हैं करियर वर्कशॉप में एंड प्रोवाइड करते हैं आपको क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर करियर गाइडेंस देते हैं आपको। देन कम्स योर परफॉर्मेंस कंसल्टेंट, कोच का क्या काम होता है, तो एडवाइजेज लाइन मैनेजमेंट एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एंड टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल ग्रुप एंड परफॉर्मेंसेज, प्रोवाइड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड डेवलप एंड प्रोवाइड द कोच लर्निंग, इम्प्लीमेंट आपका कोचिंग एक्टिविटीज़ को। अब जो रिसर्चर्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या काम होता है,
तो जो रिसर्चर बनते हैं वो क्या करते हैं, असेस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर के प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम को। ये रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पेपर में आ सकते हैं कि कोई सी भी क्या क्या आप एच आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हो, एंड उस बनने के बाद आप उसमें क्या क्या रोल परफॉर्म करोगे इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये उसका आपको बेसिक अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। ऐसे कि असेस करता है प्रैक्टिस एंड लर्निंग, डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को दिखाता है, डेवलप करता है रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू एड्रेस द करेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम। देन कम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका डिसएडवांटेजेस कह लो या पे आप चैलेंजेस कह लो। जो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ो उसका डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस क्या होते हैं। तो आता है आपका चेंजिंग द वर्कफोर्स डेमोग्राफिक। भैया वर्कफोर्स की जो डेमोग्राफिक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चेंज होती रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है किसी भी कंपनी के लिए। कॉम्पिटिटिंग इन ग्लोबल इकॉनमी, नीड फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे ही फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी 2 साल के लिए सीख लिया उसके बाद करिए, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पर्टिकुलर अकाउंटेंट की भी फील्ड है, तो आप देखोगे अकाउंटेंट के साथ एआई आ गया, क्योंकि एआई का ज़माना ज़्यादा हो गया है एंड टूल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा मांग रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी डिमांड इंक्रीज़ हो गया है। नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग भी होते हैं। कंपटीटिंग इन ग्लोबल इकॉनमी, जैसे आपके न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, करेंट कल्चर हो गया, टीम का इन्वॉल्वमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्लोबल लेवल पे लोग compete कर पाए ताकि। नीड फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, टेक्निकोलॉजिकल चेंजेस, अब पीपल मस्ट चेंज, जैसे सबका चेंज हो रहा है लाइफ, मतलब लाइफ मतलब जैसे जैसे ट्रांजिशन आ रहा है, हम अडर सीनियर से अडल्ट फेज पर ट्रांजिशन जैसे जैसे हो रहा है, उस हिसाब से हमें चेंजेस। हमारे पास पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास अब कितने लोगों के पास आईफोन है, किसी के पास सैमसंग है, तो हम स्क्रीन टच वाले पे आ गए। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन चेंज हो रहा है हमें भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, organization must be able to learn and adapt the changes। जैसे प्रिंसिपल सिस्टमैटिक थिंकिंग होना चाहिए, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल, शेयर्ड विजन एंड टीम लर्निंग होनी चाहिए। देन कम्स योर समरी, व्हाट वी हैव read till now and how we have studied, what we have studied basically। The human resource development is too important to be the left hand for amateur। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका होता है वो रेवेन्यू प्रोसीजर होता है, नॉट रेवेन्यू यूज़र। यानी कि हाँ, ये फोकस करता है कॉन्सेप्ट कि हम रेवेन्यू को कैसे जनरेट करें, कैसे प्रोड्यूस करें, ना कि उसको हम यूटिलाइज करें। ठीक है, वो हम करते थे मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करते थे, वो रेवेन्यू यूज़र था कि रेवेन्यू को हम कैसे मैनेज करके यूटिलाइज करें। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, आपका रेवेन्यू को कैसे हम प्रोड्यूस करें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंपनी, एक बहुत बड़ा सेंट्रल पार्ट होता है कंपनी का। इट मस्ट बी एबल, यू मस्ट बी नीड टू एबल टू टॉक अबाउट द मनी। ठीक है, देन कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमने डिस्कस करा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर द प्रोसेस दे अटेम्प्ट टू, यहाँ भी तो सर जो पढ़ रही सब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ही बारे में है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विच इज़ अ समरी पार्ट, and development are the process that attempt to provide the employee with the information, skills, understanding the organization and its goal। Training and development designed to help the person to continue to make a positive contribution and the good performances। फिर हमने देखा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टमैटिक डेवलप नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट कम्स टू डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आ सकता है पेपर पे कि आप डिफरेंस बताइए बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और आपका डिफरेंस क्या रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। जैसे ट्रेनिंग होता है, इट डिफाइंड एज एनी अटेम्प्ट इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंसेज ऑन करेंट जॉब। ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय की जो जॉब पे जो वो पोजीशन पे जो वो परफॉर्म कर एक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सकती है। और इसी प्रकार से हमने डेवलपमेंट का देखा था कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन दैट हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो, एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ करने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट ये यहाँ पे देखिए मैंने आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। एज हम थ्योरी नहीं ज़्यादा करेंगे, क्योंकि थ्योरी करेगा तो पेपर में भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग यूजली रेफर टू द सब काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइज एज अ वर्कशॉप, एक सिमिलर वर्कशॉप हो गए। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक उसका प्रोसेस है, फोर्टी वो होल डेवलपमेंट का एक ब्लॉक बड़ा बड़ा प्रोसेस है। ट्रेनिंग क्या होता है, यूजली रेफर टू द सब काइंड ऑफ organized and finite in its timing, event, seminar, and workshop। Training has a beginning and end period। Participants are being exposed knowledge, skills to associated with a new concept and an event।
डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हम देखते हैं जैसे आपका होता है मच बिगर एंड इंक्लूसिव थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोचिंग एंड रोटेशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट द जॉब्स एंड कलीग्स के बारे में। देयर कम्स योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग जैसे होता है आपका चेंज परफॉर्मेंसेज। डेवलपमेंट क्या होता है? रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इज टू चेंज द लाइफ। व्हेन वी ट्रेन पीपल वी फोकस ऑन द जॉब, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। एंड देन कम्स डेवलपमेंट। व्हेन वी डेवलप वी फोकस ऑन द पर्सन, पर्सन पे हम फोकस करते हैं। व्हेन वी ट्रेन पीपल वी आर एडिंग द वैल्यू टू द स्पेसिफिक थिंग सच एज what as a job I will not